थे 10 को प्रधानमंत्री का पद होता तो। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टालिन के बयान को लेकर है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और सबका जो संविधान हमारा है उसमें सबको ऐसे भावनाओं को रखने के लिए स्वतंत्रता है। तो उसी में सनातन धर्म आता है। सनातन धर्म हम समझते हैं कोई धर्म नहीं है, वो एक विचार है, संस्कृति है और आज नहीं वो सबसे पुराना है। और सनातन धर्म को हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि सनातन धर्म में जन्मना जायते की बात आती है। कर्मना जायते की बात उतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन जन्मना जायते की बात करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो विसंगति नहीं आई थी जो बाद में आकर के मनुष्य संस्कृति के बाद ये सब बातें आई हैं, जहाँ जन्मना जायते को बहुत ज़्यादा प्रमुखता लोगों ने दिया और कर्मना जायते को बहुत कम प्रमुखता दिया और जिसके चलते कुछ न कुछ कहीं न कहीं सुनना पड़ता है। लेकिन स्टालिन जी ने जो कहा है हम समझते हैं बेतुकी बात है। सवाल है कि मेरे गांव में कोई घाव लगे हैं या हमें कोई बीमारी आई है तो हम बीमारी का उपचार न करेंगे कि समझते शरीर को बर्बाद हम कर देंगे। आज वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को हम मिटा देंगे, तो सनातन धर्म को मिटा करके कौन धर्म यहाँ लाना आप चाहते हैं जो आज यहाँ के मास हिंदू लोग हैं उनको अनुशासित कर सके? तो धर्म होता भी है, एक अनुशासन पर्व होता है उसके माध्यम से और उसी के तहत वो अपना काम लोग करते हैं जिससे सब लोग अनुशासित करते हैं और आपस में मेल जोल से देश और राष्ट्र की सुरक्षा भी करते हैं, समाज के संचालन भी करते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम समझते हैं स्टालिन जी का बेटा है, सुपुत्र है, नौजवान है, उनके दिमाग में ये सब बात नहीं आई होगी, गलतफहमी से उनके बात निकल गई होगी। और अगर इस पर वो स्टेक करते हैं कि हाँ हम कहा सब ठीक कहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलती है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसा न होने पर बाकी जो काम होता है देश के लोग कर रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन जो है INDIA गठबंधन, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इंडिया नहीं है। अब उसी को लेकर जो कांग्रेस और विरोधी दल हैं, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इसी से जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत। देखिए, आप बहुत छिपा के बात कहा। प्रधानमंत्री जी ने तो सीधे कहा है कि घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया है। और घमंडिया इसलिए कहा, बहुत तजुर्बे के साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब लोग प्रधानमंत्री के मुखौटा बने हुए थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसलिए बिहार के नीतीश कुमार जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। आज बिहार जल रहा है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से हो, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से हो, लेकिन इसकी खबर न करके वो समूचे देश का दौरा किया और बिहार के राजकोषीय बजट से उन्होंने खर्च करवाया मीटिंग में। और उस दिन भी उनके दिमाग में आया था कि शायद चीफ प्राइम मिनिस्टर का हमको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो उस दिन भी लोग अंगूठा दिखला दिए। समझ जाना चाहिए उसी दिन कि लालू जी ने उसी दिन कर दिया था राहुल जी को कि राहुल जी शादी कीजिए, बारात चलने को हम लोग तैयार हैं। तो समझना चाहिए नीतीश कुमार को। लेकिन इनके मन में इतनी घमंडी बात आ गई है, इसीलिए घमंडी का बात कही गई कि इनको ये बात को संज्ञान नहीं आया और इन्होंने कह लिया कि ठीक है बेंगलुरु में इसका फैसला होगा। तो बेंगलुरु में इनको तो आप साफ पता चला गया था कि जब इनको तरजीह नहीं मिली तो एक दिन पहले वहाँ से भाग के चले आए और उसके बावजूद भी दिमाग में बात रही कि अब क्या करेंगे। तो दिल्ली में तो और मुंबई में तो और साफ हो गया कि साहब अब कमेटी बन गई है, कमेटी के लोग ही कन्वीनर होंगे, तब फिर बिल पका तक होगा कि आपको क्या है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी हरास हो गए हैं।